यहाँ के हैं वो कहते हैं साहब 30,000 रुपए मेरे पास, और वो फटी हुई धोती जो 5 साल पहले किसी ने दे दी वो पहने हुए बैठे। तुम धोती तो चल रही है, अभी तो चल रही है, ठीक है। तो मैंने कहा 30,000 किसके काम आएंगे? अब जिसने कमाए वो तो उसका उपयोग कर नहीं रहा, बेटों के लिए रख रहा है। अब बेटे तो कपूत होंगे तो साला उड़ा देंगे 30,000, 5 दिन लगेंगे उसको, और सपूत होंगे तो कमा लेंगे, अपने आप कमा लेंगे 30,000 रुपए। तुम काहे दुखी हो रहे हो? तुमने जो कुछ कमाया तुम तो उसका उपयोग करो। तो नहीं, ये मेरे बेटे के लिए, मेरे मुन्ना के लिए, मेरी मुन्नी के लिए, मेरे चाची के लिए, मेरे बेटे के लिए, बस करो। और खुद भूखे मरते रहे, रोते रहे। हरिद्वार कभी गए नहीं, तीर्थ यात्रा की नहीं, पुण्य किए नहीं, क्योंकि उनका दुर्भाग्य उनके बीच में है। और ऐसे कई साधक हैं जिनका दुर्भाग्य आड़े आ रहा है, नहीं आ रहे होंगे, नहीं आ पाएंगे। जब कुछ सब कुछ सामने है, सकल पदार्थ है जगमाई, भाग्यहीन नर पावत नाही। जो भाग्य है ही नहीं, नहीं प्राप्त कर सकेगा। गुरु तो वही है, गुरु तो देने के लिए सब कुछ तैयार है, तुम ले ही नहीं पाओ, तुम्हें क्षमता है ही नहीं, तुम्हें अटैचमेंट है ही नहीं, अंतरंगता है ही नहीं, तो कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। सब कुछ प्राप्त करने के लिए सामीप्यता, अंतरंगता जरूरी है, अटैचमेंट जरूरी है। तुम दूर से मुझे प्रणाम करो तो मैं दूर से तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा। तुम्हें प्रणाम हाथों से, उंगलियों से करने की अपेक्षा तुम्हारे प्राण मेरे प्राण से जुड़ने चाहिए। जब प्राण जुड़ेंगे तो फिर तुम्हारे में अपने आप पहचान होगा, तुम अपने आप तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई देगी, अपने आप तुम्हारे घर में अगर तुम हो, माँ बैठी है और जो ही बेटे को तकलीफ होती है तो माँ एकदम से जागती है, सारी रात जाके क्या होता है, बेटा नहीं करता तुम सारी रात जाग, पर उसका प्राण आवाज देता है, माँ का प्राण उसमें इन्वॉल्व होता है। इसलिए गुरु को भी गुरु माता, गुरु पिता। अक्षय पात्र साधना का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी न्यूनताएं हो, उस जीवन को पूर्णता देने के लिए इस प्रकार की साधना का विधान याज्ञवल्क्य और विश्वामित्र ने रखा, और उन्होंने अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त की। पूर्णता प्राप्त की, उन्होंने जो कुछ जीवन में चाहा वह प्राप्त किया। केवल एकमात्र विश्वामित्र ऐसे ऋषि रहे जो क्षत्रिय तो थे मगर ब्राह्मण तो जीवन व्यतीत किया। क्षत्रिय के घर में पैदा हुए और ब्राह्मण कर्म करते रहे और जीवन भर अपने पास शस्त्र अस्त्र रखते रहे, मगर दृढ़ निश्चय, हिम्मत, साहस, क्षमता, पौरुष, प्रबलता इतनी कि जो कुछ मैं चाहूंगा वह होगा ही। अगर इंद्र नहीं चाहेगा मुझे स्वर्ग में बुलाने के लिए तो नया स्वर्ग बना दूंगा, मैं बना दूंगा, या मैं कर दूंगा। ये साहस और क्षमता तब आ पाती है जब तुम्हारे साथ और कोई प्राण जुड़ते हैं। उन प्राणों को तुम नहीं पहचान पाते, तुम्हें अभी तक ज्ञान ही नहीं है, तुम सफलता कैसे पाओ? तुम प्रयत्न बहुत करते हो, आते हो मुझे कहते हो गुरुजी मैंने 108 माला तो फेर दी गुरुजी, 11 दिन से फेर रहा हूं, हुआ तो कुछ नहीं गुरुजी। तुम्हारे पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम मंत्र जाप करते हो, रोटी 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 करते हो, कहते हो गुरुजी 3 दिन हो गए भूखे तो मर रहा हूं गुरुजी, रोटी मंत्र जाप 3 दिन से कर रहा हूं, पेट में गई, पेट में जा ही नहीं सकती। क्रियात्मक पक्ष तुम्हारे पास नहीं, और वह क्रियात्मक पक्ष विश्वामित्र के शिष्य ने पूछा प्रश्न विश्वामित्र को, और वह प्रश्न तुम्हारे लिए भी उपयोगी उतना ही है। उस ज्ञानेंदु ने, उनका जो शिष्य विश्वामित्र ने, किम पूर्वताम चतुम वदेव रूपम तिंचावतम तवा पुरुषदेव, आप में ऐसी क्या विलक्षणता है कि जो दूसरे ऋषियों में नहीं है? क्योंकि आप प्रबल पौरुषता से वो अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कर लेते हैं। इस बात की चिंता नहीं करते समाज क्या कहेगा, समाज कुछ कहता ही नहीं। समाज तो हमारा है, हम जैसा कहें वैसे समाज कहने लग जाता है। वहां राजस्थान में कहावत है कि लक्ष्मी तेरे 3 नाम, फूसो फरसो परशुराम। मतलब गरीब था तो सब कहते फूसिया, साला फूसिया, क्या करता है फूसिया, और थोड़ा बहुत पैसा हुआ 5-7 हजार हुए तो फरसा कहने लगे, और जब 25-50 हजार हो गए तो परशुराम जी कहलाने लगे। आदमी तो वो कहो वही फूसा ही था, वो परशुराम जी हो। इसलिए कहा कि आप में क्षमता क्या है, और विश्वामित्र कहे गुरु वही सदाम पूर्व मदेव रूपम न चिंतन एवं मध्यम मदेव, मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरा तो केवल चिंतन गुरु के माध्यम से है। मैं तो निश्चय करता हूं, कह देता हूं गुरु को मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, वह अपने आप शक्ति अजस्र रूप में मुझे प्रोवाइड कर देता है, मैं कर लेता हूं। ये उत्तर, ये विश्वामित्र का ज्ञानेंदु को जो उत्तर दिया है वह उत्तर तुम्हारे लिए उतना ही उपयोगी है। विश्वामित्र कह रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस शरीर का निर्माण, साधनाओं का निर्माण, मुझे तो कुछ ज्ञान था ही, माता पिता ने तो मुझे जन्म दिया, और जन्म देना अपने आप में कोई अद्वितीयता और श्रेष्ठता तो नहीं हो पाई। जन्म तो हर एक आदमी हजारों देते ही है और दे ही रहे। उसमें जो ज्ञान चेतना दे सके वह अपने आप में अद्वितीयता है, वह केवल गुरु दे सकता है। वह चाहे गुरु हरिद्वार में रहने वाला हो, चाहे मथुरा में रहने वाला हो, चाहे जंगल में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो,
जिसके पास ज्ञान है, ताकत है, क्षमता है, पौरुषमान है, वह गुरु है। कायर बुद्धिल गुरु नहीं बन सकता। हाथ जोड़ने वाला, गिड़गिड़ाने वाला गुरु नहीं बन सकता। तुमसे भीख मांगने वाला गुरु नहीं बन सकता। जो खुद तुमसे भीख मांगेगा वो तुम्हें लक्ष्मी कहां से देगा? वो कहता है तुम उससे तो बहुत बड़ा है, तुम एकदम हरिश्चंद्र का अवतार है, तुम कर्ण है, तुम दानी है, तो धोती दे दे, फट गई। अब तुम कर्ण हो गया, तुम दानी हो गया, तुम सारा गुरु है, तुम दो धोती पैदा नहीं कर सकता, तुम इस शिष्य को देगा भी क्या? ऐसे गुरु कुछ नहीं कर सकते। ऐसे गुरु केवल भुक्खड़ बन सकते हैं और केवल जीविकोपार्जन कर सकते हैं। वे गुरु कहला ही नहीं सकते। गुरु के लिए बहुत प्रचंड ताकत और साहस और क्षमता चाहिए, जो अपने आप में दुर्धर्ष हो, समाज से जूझने की क्षमता रखता हो, और उसके चेहरे से, उसकी ओज से, उसकी वाणी से, उसकी बोली से मालूम पड़ जाए कि आदमी गिड़गिड़ाने वाला है, चापलूस है, या आदमी कुछ कहने वाला है, करने वाला है। वह तो उसकी ओज से, उसकी वाणी से मालूम पड़ जाए। क्योंकि जो निर्धन को पूर्णता दे सके, जो अपने आप में कुछ नहीं है उसको सब कुछ दे सके, वह गुरु हो सकता है। पर वो दे सकता है जिसके पास बहुत कुछ है। जिसके पास है ही नहीं वो कुछ कर ही नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, मास्टर, तो एक ब्राह्मण उसके घर पहुंच गया सुबह सुबह। उसने कहा कि यजमान की फतेह हो, तुम्हारी कल्याण हो। उसने कहा कि प्रणाम गुरु जी, बहुत तकलीफ में हूं, और देखिए मेरे हाथ में कभी बात, उसने हाथ देखा, हाथ देखने आता नहीं तो पंडित जी को थोड़ी आता है। उसने कहा तेरे को शनि बोल रहा है, शनि बोल रहा है, तो बहुत बीमार, बहुत परेशान है। पैसे की बहुत तंगी है, घर में देखते मालूम पड़ गया, पैसे देंगे 2 मिनट मालूम पड़ जाता है। फटी हुई पैंट लगी हुई तो समझ जाता है भाई यार क्या चीज है, कि बहुत तकलीफ में तो बहुत। और मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है। वो कल साड़ी ला, वो साड़ी वो तो लड़े साथ है। उसने कहा आप बहुत अंतर्यामी है, सब कुछ मालूम पड़ गया। ये तो पंडित बहुत ऊंची चीज है, तुम नहीं समझते। तो ऐसा कर कि तेरे शनि उतारना पड़ेगा। उतार, दुख मिटे साहब और सुख तो मिले। और कहा बहुत सालों से भूत रहे, शनि तेरे सिर के ऊपर बैठा है। मुझे तो पता ही नहीं था कब आगे बैठ गया। बैठ गया तो नीचे उतार, ठीक उतार दे, मगर 1100 रुपये लगे। 1100 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने तो 1100 रुपये जिंदगी में गिने ही नहीं। तनख्वाह मिलती 350, और वो भी दुकान से उतार तो घर आता तो 11-12-15 रुपये बचते। किराने की दुकान, दूध वाले की दुकान करता करता आता कि वापस 1 महीने मुझे गुजार चलाना पड़ता है। बड़ी बात है बेचारा, 1100 कहां से खाएगा? उनका अच्छा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो 500 ही तो दे सकते हो। 500 अब बोनस मिलेगा 7-8 महीने बाद, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। तो शायद 1 महीने उनको ज्यादा मिलेगी, तो 300, 600, 500 ही तो मुझे नहीं दे सकते। अच्छा तुम भी क्या याद कर, मेरे जैसा गुरु तुझे मिला है, तुम 100 उसने पत्नी की तरफ देखा, पति ने जाकर के 100 की तो भाई शनि उतारना है, 100 तो बहुत बड़ी बात नहीं। गुरु ने कहा देख ले, मैं चला गया शनि रह जाएगा, और कोई उतार नहीं सकता, मैं ही उतार सकता हूँ। तो कई शनि उतारे मैंने, चढ़ा भी देता हूँ, उतार भी देता हूँ। अब साढ़े 101 में उतार रहा है तो रो रहा है, जी कर रहा है, बोल गुरु जी मेरे पास 101 नहीं है। अब शनि सारा नहीं बोले मैं क्या करूं? उधार मुझे पड़ोस देंगे, क्योंकि पहले भी दिया वापस दिया नहीं मैंने, अब वो देवे नहीं, और गवर्नमेंट मुझे देवे नहीं, मास्टर मुझे देवे नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो सोचा कि तो आज निकल रहा है, क्या करें? सुबह सुबह सारा कैसा मुंह देखा है इस मास्टर का। चलो 21 रुपए तो दे। अब तो सारा तो सोच, अब तुझे और क्या चाहिए?
ये 1100 से 21 में आया, मगर मैं भी दिल वाला हूँ, क्या याद करें। जेब में देखी तो एक जेब में 2.5 रुपए निकले, एक जेब में 1 रुपया निकला, 3.5 रुपए। उन पूछा भगवान तेरे पास कितने के? उनका एक 5 का नोट मेरे पास भी है, 5 21 रुपए। कैसे कसाई से पाला पड़ा साले के घर में 21 रुपए भी। उनका जहाज 5 किलो आटा दे, 5 किलो आटा दे। पति ने जाकर पीपा खोला, पीपा देखा तो उसमें पावा आधा किलो 27 तारीख की 27 उनका खत्म हो गई थी। आधा किलो आटा पड़ा था, पीपा लाके सामने दिया, आधा किलो आटा। उसने कहा कि फिर ये शनि तेरे घर में आप करेगा भी क्या? अब तो जा रहा है शनि तेरे छाती पे बैठे घर में है नहीं, खाने पीने के लिए शनि क्या बिगाड़ के तेरा? इससे ज्यादा बिगड़ने क्या है? तुम और अब ये शनि साला कहीं भी आके बैठा रहे घर में, भूखे मरेगा, खुद अपने आप चला जाएगा। दो चिंता होती है, मैंने देख और जेब से 1 रुपया निकाला और निकाल के सामने रखा। आए तो 10 मत देना सुबह सुबह, दिन भर में बिगड़ जाए। जीवन का तात्पर्य इस प्रकार के जीवन से नहीं है और इस प्रकार से भिक्षुकों से भी नहीं। ये गुरु नहीं बन सकते। गुरु तो वह बनता है जो दुर्दर्शता रखता हो। दुर्दर्शता का मतलब ये नहीं कि गालियां देता रहे, दुर्दर्शता का मतलब उसकी ताकत, साहस हो जो खुद जीवन में कुछ कर सके, उसका खुद का पर्सनैलिटी बना सके, उसकी आवाज, उसकी वाणी, उसकी चैतन्यता, उसकी कार्य क्षमता, उसका परिवार, उसका गृहस्थ, उसका संन्यास्त जीवन, वो सब कुछ अपने आप बोल देता है कि गुरु किस लेवल के है, किस स्तर के। वो कोई कहता नहीं है। कोई कहे कि मैं महान सोना कभी सोने में खड़े होकर नहीं कहा कि मैं स्वर्ण हूं और बहुत कीमती धातु हूं, ऐसा नहीं कहता। मगर लोग समझते हैं स्वर्ण अपने आप में स्वर्ण है। 50 के बीच में स्वर्ण की पहचान हो जाती है अगर आंखें पार की हो। और इसीलिए ऐसा गुरु जो बहुत प्रचंड हो, वो शिष्य को भी प्रचंड बना सकता है, साहस और कर्मठवान बना सकता है, ताकत और क्षमतावान बना सकता है। और जो साहस और क्षमतावान है, चाहे पुरुष और चाहे स्त्री, लक्ष्मी उसी का वर्णन करती है। कायरों पर लक्ष्मी नहीं आ सकती, बुद्धिलों पर लक्ष्मी नहीं आ सकती। जो भीरू हो, जो कमजोर हो, उस पर लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। जो साहसी है, हिम्मतवान है, और जिसके पीछे विश्वामित्र कह रहे हैं जिसके पीछे प्राण चेतना है, यदि वह खुद क्षमतावान नहीं है तो पीछे बहुत ताकत है। बहुत मजबूत गुंडा जिसके हाथ में चाकू है और जिसको एक मामूली से दुबला सा पुलिस उसको पकड़ लेता है, गुंडा चुपचाप हो जाता है। अगर देखा जाए तो गुंडा उसको झापट मारे तो पुलिस तो 4 संचित हो जाएगा, मगर एकदम ठंडा पड़ जाता है। क्यों? उसके पीछे पावर है। पुलिस में ताकत नहीं है। वो पुलिस तो बहुत दुबला पतला है, धक्का दे नीचे गिरे। उसके पीछे पावर बहुत मजबूत है। वो पावर उस गुंडे को काय कमजोर बना दे। तुम अपने आप में ताकतवान नहीं हो, तुम्हारे पीछे पावर मजबूत होनी चाहिए। तो अगर पावर गुरु की है, साधना की है, तो वो तुम्हें पूर्णता दे सकती है। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति जहां है, उनसे तुम्हारे प्राणों के संबंध बनने चाहिए। ये जीवन का एक आवश्यक तत्व और अंग है। और ये प्राणों के संबंध होठों से नहीं बन सकते। तुम मुझे कहो गुरुदेव आप बहुत महान, उससे कुछ नहीं हो सकता। और आप चरण छू भी लो, 2 सेव मेरे पास रख भी दो, उससे भी मैं महान नहीं बन सकता। उससे तुम्हारा मेरे संबंध वो नहीं बन सकते। वो संबंध बन सकते हैं जब तुम मेरे प्राणों में उतर सको, अपने आप को उतारने की क्रिया हो सके, अटैचमेंट बन सके, पूर्णता बन सके, श्रेष्ठता बन सके। ऐसा हो सके तब तुम सही तुम शिष्य बन सकते हो। और शिष्य नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ भी नहीं, फिर जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। वो तो फिर वह पशु है। वह पशु जो बहुत अच्छे मकान में रहता है, उसको रोज ब्रश से उस कुत्ते को साफ करते हैं, बाल साफ करते हैं, तेल लगाते हैं, नौकर चाकर उसके रहते हैं, है तो पशु। कुत्ता तो कुत्ता ही कहता है, पशु पशु ही कहता है। और उस मनुष्य की भी कोई विषाद नहीं है, जिसकी कोई जीवन में तुलना नहीं है, जिसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है, जिसकी कोई अद्वितीयता नहीं है, उसकी भी कोई विशेषता नहीं है। भीड़ के बीच में पैदा हुआ, भीड़ के बीच में मर गया। पड़ोसियों को मालूम ही नहीं पड़ा कि वह पैदा हुआ भी था, पड़ोसियों को ये मालूम नहीं मर गया।
ऐसी मृत्यु हो कि हजारों हजार लोगों की आंखें भीग जाए। मृत्यु ऐसी हो कि 25-50 साल बाद भी लोग याद रखते हैं। जीवन की ऐसी स्थिति बननी चाहिए, और ऐसी स्थिति अक्षय पात्र साधना के माध्यम से ही संभव है, और कोई साधना इसके लिए उपयुक्त नहीं बन सकती। और ये अक्षय पात्र साधना मैंने भी की है, और मैं इसका महत्व समझता हूं। और विशेषता यह अक्षय पात्र साधना समस्त ऋषियों ने की, ऐसी कोई साधना नहीं थी जो सब ऋषियों ने की। वशिष्ठ से लगा करके और अत्रि तक जितने ऋषि हुए उस अपने अक्षय पात्र साधना अवश्य की, और साधना की। उनके आश्रमों में कहीं गरीबी दुर्भिक्षता नहीं थी, उनके पास कोई पूंजी का साधन नहीं था, उनके पास कोई खेत खलियान नहीं थे, नौकरी व्यापार व्यवसाय नहीं था, मगर फिर भी आश्रमों में चहल पहल थी, हजारों शिष्यों को खाना खिला सकते थे, रह सकते थे, और मौज मस्ती में जिंदगी में रहे। क्यों रहे? उन्होंने उन साधना को पूर्णता के साथ समझा, वे साधनाएं संपन्न की जिनको लक्ष्मी साधना कहते हैं, अक्षय पात्र साधना कहते हैं। और मैं आज ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणाय गुरुभ्यो